सदगुरु गुरु नानक देव जी उनका प्रकट उत्सव आज हम बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ हमारा परिवार में मना रहे हैं। हम सभी उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उनके चरणों में। कहते हैं गुरु नानक देव जी का बचपन ही वो एक महानताओं से भरा हुआ था। राय बुलार जो वहाँ के हाकिम थे, जो यहाँ रहते थे, उन्होंने क्या देखा, गुरु नानक देव जी अपने पशुओं को चराने के लिए उनके पिता ने उनको भेजा। वहाँ पर वो पशुओं को चराने के लिए गए। दोपहर हो गई, पेड़ की ठंडी छाया में वो बैठे उनकी आँख लग गई, वो थोड़ा सा लेट गए। धीरे धीरे वहाँ पर धूप आ गई, जिस स्थान पर छाया थी सूर्य आ गई है तो धूप आ गई। तो राजबुलार ने क्या देखा कि एक बड़ा सा काला नाग अपने फन फैलाकर गुरु नानक देव के शीश पर छाया कर रहा है। वो काफी दूर अपने घोड़े पर बैठे हुए देखते रहे, आहट ना हो कहीं नाग इनको डस न ले। उन्होंने देखा कि जहाँ छाया धूप आने लगती है नाग उसकी ओर बढ़ जाता है। काफी देर जब वो देखते रहे तो उन्होंने पास आकर थोड़ा सा जैसे आहट की तो नाग धीरे से सरकता हुआ कहीं अलोप हो गया। राय बुलार ने गांव वालों को बुलाकर कहा, इनके पिता को बुलाकर कहा, ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये परमात्मा का भेजा हुआ कोई अवतार है। पूरे गांव में इनकी प्रति एक श्रद्धा की भावना हुई। एक बार एक और बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, आप सभी ने देखा पढ़ा सुना होगा। गुरु नानक देव पशुओं को लेकर चराने के लिए गए और अपना बैठ गए, भगवान के कीर्तन में ध्यान लगाकर, मगन लगाकर समाधि में चले गए। और इनके पशु किसी किसान के खेत में चले गए और वहां जाकर उन्होंने आधी से ज्यादा फसल को खा लिया। और वो किसान वो दौड़ता हुआ आया इनके पिता के पास, देखो आपके बेटे ने लापरवाही कर मेरा नुकसान करा दिया। वो सभी गुरु नानक देव के पास आए जो बाल रूप में थे। बोले जी क्या किया आपने, आपको भेजा था हमने पशु चराने के लिए। गुरु नानक देव मुस्कुराते रहे, बोले चलो मेरे नाल, देखो केड़ा खेत खराब हुआ है। वहां जाकर देखा तो बताते हैं कि खेती पहले से भी ज्यादा लहला रही थी। सभी हैरान हुए। वो किसान गुरु नानक जी के बाल रूप के चरणों में नतमस्तक हो गया। गुरु नानक देव जी ने हमारे हिंदू धर्म में आए हुए पाखंडों को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल रूप से प्रयत्न किया। कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा नदी में एक बड़ा उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे पंडित जी पुजारी जी क्या कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं और उनसे जो है कह रहे लो जी अपने पितरों को जल अर्पण करो। और वो लोग बड़ी बड़ी धनराशियां लेकर वो सारा कार्य संपन्न करा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या किया, वो सभी पूर्व की ओर मुख करके जल अर्पित कर रहे थे। गुरु नानक देव जी के साथ 50 के भक्त थे। गुरु नानक देव जी पश्चिम की ओर मुख करके अपना जल अर्पित करने लगे। काफी लोगों ने पूछा इतने बड़े गुरु हैं, इनको नहीं पता सूर्य इधर है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराते रहे। जब वह सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए तो गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर बड़े सहभाव से कहा कि यहाँ से भेजा हुआ इनका जल हजारों लाखों मील दूर पता नहीं कहाँ पर ये लोग हैं वहां तक पहुंच रहा है, तो मेरा जल यहाँ से 20 कोस दूर में खेत है, वहां तक नहीं पहुंचेगा क्या? सभी लोगों को उनका इशारा समझ में आया। गुरु नानक जी ने आगे भी ये कहा कि आपके द्वारा किया हुआ सुमिरन, आपके द्वारा किया हुआ परमात्मा का ध्यान, आप बैठकर परमात्मा का ध्यान करो, सुमिरन करो, फिर मन ही मन उस द्वारे पुण्य को अपने पितरों के प्रति संकल्प कर दो कि आज का जो मैंने ध्यान किया है, परमात्मा आपने सुमिरन किया है, इसका फल किसको मिले? मेरे पितरों को मिले। वो तो वहां जाएगा ही जाएगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि कमाई कैसी खाओ, अपनी मेहनत की। बड़ी सुंदर बात आती है। गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे। भाई लालो एक दरखान गरीब व्यक्ति, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से प्रेम से गुरु नानक देव जी और उनके साथियों को अपने झोपड़ी बुलाया। गुरु नानक देव जी झोपड़ी के आगे बैठ गए और बड़े प्रेम से सत्संग करने लगे। सत्संग में चला, वहाँ पे उस गरीब के घर से आए हुए भोजन भी वो स्वीकार करने लगे। उसी गांव में कहते हैं मलिक भागो एक बहुत बड़ा रईस था, उसके यहाँ भी आयोजन था बहुत बड़ा, जहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग आकर भांति भांति के व्यंजन लेने के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया, मलिक भागो ने संदेश भेजा कि आओ और यहाँ आकर आप हमारा प्रसाद भी स्वीकार करो। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, बोले नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मलिक भागो ने थोड़ा उन पर जबरन प्रयास किया तो क्या परिणाम हुआ? गुरु नानक देव जी उसके घर पर पहुंचे और उन्होंने कहा लाओ अपने घर से बना हुआ भोजन, स्वादिष्ट भोजन जो कहते मुझे लाकर थाली में दिखाओ। वो लेकर आए बड़े प्रेम से, उसमें खीर पूरी देसी घी क्योंकि अनेकों तरह के व्यंजन थे। और वो उन्होंने उसमें भोजन कहाँ से लाए? उस गरीब के घर का।
उन्होंने एक हाथ में, एक मुट्ठी में जो धनी व्यक्ति के घर का भोजन था वो लिया, एक मुट्ठी में गरीब व्यक्ति के घर की रोटी ली, दोनों को अपने हाथों से निचोड़ा। गरीब व्यक्ति के घर से आई हुई रोटी की मुट्ठी में से क्या निकला? दूध की धारा। जो धनी व्यक्ति था, जो अपने आप में घमंड करता था कि मैं बड़ा आयोजन कर रहा हूँ, उसके आगे देसी घी के व्यंजन में से क्या निकली? खून की धारा। सभी लोग अचंभित रह गए, ये क्या है बाबा जी, ये क्या है भगवान? तो उन्होंने कहा कि इसकी कमाई कैसी है? गरीबों का खून चूस कर, और इसने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई की है। तो उन्होंने क्या संदेश दिया? यदि हमारी कमाई ईमानदारी की है तो हमारे घर में, परिवार में, सभी जगह क्या रहेगा? बरकत रहेगी, खुशियाँ रहेगी। यदि हमारे घर में पाप की कमाई आती है तो हमारे घर में सभी के अनिष्ट का वो कारण बनेगी। गुरु नानक देव जी ने अनेकों तरह की रचना करके हमें प्रैक्टिकल रूप से सिखाया कि हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। आज के इस मुबारक दिन पर हम सभी उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले